और जो आपकी JSP होती है दैट्स नथिंग बट एन HTML, उसमें सारा का सारा कोड आपका HTML का होता है। और जो HTML वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड व्यू, और जो पीछे से आपकी सर्वलेट चलती है दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम होता है कि नेविगेट करो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, या जिस पेज पे हो उस पेज के डेटा का वैलिडेट करो, और वैलिडेशन के बाद उसको सेव करना है, डिलीट करना है, जो भी ऑपरेशन करना है दैट ऑपरेशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मॉडल। और मॉडल से उसको डेटा को मैनिपुलेट करने के बाद और डिसाइड करता है कि अगला पेज कौन सा डिस्प्ले होगा, तो उस पेज पे आप मूव करते हो। अब यदि एक पेज से दूसरे पेज पे भी जब आप मूव करते हो तो यू फॉलो URLs या URL मैपिंग। हर सर्वलेट इज मैप्ड विद वन URL, या हर कंट्रोलर इज मैप्ड विद सम URL। जब भी एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे आप नेविगेट करते हो यू गो वाया URL। गेटिंग? तो अब हमने क्या किया है कि हर स्ट्रिंग को आपके प्रोजेक्ट 4 के अंदर आपने इंडिपेंडेंट कर लिया है, और जब भी एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे जाते हो तो हमेशा आप मूव करते हो वाया URL। ऐसी होता है। इज इट क्लियर? हर स्ट्रिंग के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड लिंक, सेकंड इज कॉल्ड कंट्रोलर। व्यू विल बी एन HTML, और आपका जो कंट्रोलर होगा दैट विल बी ए क्लास, और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग करना है उसके अलग अलग मेथड्स, और उन मेथड्स को यदि कोई डेटाबेस ऑपरेशन करना है तो बिहाइंड द सीन यू विल कॉल टू द मॉडल, यू गेट द डेटाबेस जॉब डन, और उसके बाद जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट पेज विल बी मूव्ड या नेविगेटेड, और वो नेक्स्ट पेज नेविगेट होगा विद द हेल्प ऑफ उसका जो मैप्ड URL होगा, उसकी मदद से आप जो है उसके नेक्स्ट पेज पे चले जाए। अब अगर आने वाले पेज को कोई पैरामीटर्स चाहिए तो यू विल पास दैट इनटू द URL, और URL के थ्रू आप लेके चले जाते हो, तो उसके बेसिस पे जो है जो भी नया पेज डिस्प्ले होगा उसके बेसिस पे डेटा लेके आता है। इज इट क्लियर? ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी जब हम एंगुलर के अंदर जाएंगे तो एंगुलर विल फॉलो द सेम अप्रोच। ईच कंपोनेंट विल बी अ स्क्रीन, हर कंपोनेंट का अपना व्यू होगा और अपना कंट्रोलर होगा। हर उसका व्यू मतलब उसका एक .html पेज होगा जिसके अंदर सारे के सारे HTML लिखे जाएंगे, एंड यू विल हैव अ क्लास दैट विल बिहेव लाइक ए कंट्रोलर। उसका एक्सटेंशन होगा .ts, जैसे कि जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .java, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .js। सिमिलरली जो आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन होगा .ts। करेक्ट? तो अब यहाँ जो भी लिखोगे आप, हर कंपोनेंट का अपना होने वाला है कंट्रोलर, अपना होने वाला है व्यू, और उनके जो कुछ कॉमन कोड होंगे, दोस कोड कॉमन कोड जो मल्टीपल कंपोनेंट्स विल बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ राइट। और जब जब किसी कंपोनेंट को सर्विस की जरूरत होगी तो सर्विस विल बी इंजेक्टेड इनटू द कंपोनेंट। ठीक है? हाँ, सर्विस विल बी इंजेक्टेड इनटू द कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ द सर्विस कहाँ इंजेक्ट होगी? नॉट इनटू द HTML पेज। कहाँ पर इंजेक्ट होने वाली है? कंट्रोलर पे। राइट? जैसे कि मॉडल हमेशा कहाँ जाके इंजेक्ट होता है आपका? अब जब आप मॉडल को यूज करते हैं प्रोजेक्ट 4 के अंदर, आपके प्रोजेक्ट 4 के अंदर आप मॉडल को यूज करते हैं, तो व्हाट यू डू, यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ मॉडल इन द कंट्रोलर क्लास, एंड देन यू विल यूज इट्स मेथड ऐड, अपडेट, सर्च वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं, जो करना आप करें। वही अगर आप जब प्रोजेक्ट 3 में जाते हैं तो वेन यू हैव टू यूज हाइब्रिड, और वो यूज करते हो आप व्हाटएवर, तो उसके लिए फिर हमने वहाँ पर एक मॉडल फैक्ट्री बना रखा है जो उसका इंस्टेंस बना के देता है। तो यहाँ जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे या जैसे जैसे हम ग्रेजुएट अब आगे जाएंगे हमारे फ्रेमवर्क की तरफ पढ़ेंगे, तो वो होता है कि अब एक क्लास कभी भी दूसरी क्लास के इंस्टेंस को नहीं बनाएगी, एक क्लास कभी भी दूसरे क्लास के इंस्टेंस को नहीं बनाएगी, या हम बोलेंगे कभी भी कोई भी कंट्रोलर उसके मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको सीधे यूज करेगा। लेट मी टेल यू अगेन, जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट यूज करना होता है तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले क्रिएट करता है, क्रिएट विद द हेल्प ऑफ न्यू, या कोई दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है ना? अब किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अभी तक आप जो तरीका यूज करते हैं स्टैंडर्ड वे इज न्यू कीवर्ड, है ना? अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट, तो उस अकाउंट क्लास का इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड, दैट्स द वन वे। फिर दूसरा तरीका होता है, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं बाय विच यू कैन क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, जस्ट लाइक इन योर JDBC यू से कनेक्शन का जब भी आपको इंस्टेंस बनाना होता है यू से कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन।
तो दिस इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। समझ आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? या फिर इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, 2-4 तरीके और होते हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो द थिंग इज दैट कि जब भी अगर एक क्लास को दूसरी क्लास, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो उस वाले केस में पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पहले उसको न्यू करके क्रिएट करें। दिस व्हाट यू डू इन योर प्रोजेक्ट। फॉर के मॉडल का पहले इंस्टेंस बनाते हो, फिर मॉडल के मेथड्स को आप यूज़ करते हो या कॉल करते हो। लेकिन यहाँ किसी भी क्लास के इंस्टेंस बनाने के मल्टीपल वे हो सकते हैं या मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 2 तरीके देखे, वन इज बाय न्यू कीवर्ड, सेकंड इज बाय ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ऐसे कभी आप RMI वगैरह पढ़ोगे तो उसमें डॉट लुकअप और अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। जब जावा मेल करते हो तो उसका तरीका कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाना है तो उस वाले केस में भी आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, है ना। ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कनेक्शन है तो उसका ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से आएगा, अकाउंट है तो उसका न्यू करके आएगा, वो ये क्लास है तो उसका लुकअप करके आएगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस क्लास का इंस्टेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेमवर्क सेज या प्रोग्रामिंग सेज कि बीइंग ए डेवलपर अब आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्लास का इंस्टेंस कैसे बनेगा। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। कि अब इस नॉलेज की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यू शुड लर्न कि हाउ टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, कि न्यू से बनाए, कि गेट कनेक्शन से बनाए, कि फलाना से बनाए, कि ठिकाना से बनाए। आपको उसका बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ऑब्जेक्ट लो और उसको यूज करना चालू करो। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? यस सर। कि अब आपको पिज्जा बनाना कैसे बनाया जाता है सीखने की जरूरत नहीं, KFC का माल कैसे बनाया जाता है सीखने की जरूरत नहीं, क्या कैसे बनाया, आप तो स्विगी करो, मटेरियल इज रेडी, वन इंटरफेस, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ है ना, अब आप स्विगी करोगे या जो भी करो, जोमेटो करो, स्विगी करो, फलाना करो, ठिकाना करो, या जैसे भी अपने दोस्त को करो, वो तो आपके आगे आ जाएगा इंजेक्शन। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इस कंपोनेंट को यदि सर्विसेज की जरूरत है तो सर्विसेज का इंस्टेंस कभी भी कंपोनेंट क्लास क्रिएट नहीं करेगा। इफ यू वुड हैव रियलाइज्ड कि जब आप सर्वलेट बनाते हैं, व्हेनेवर यू क्रिएट अ सर्वलेट और अ JSP, तो यू नेवर क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट, यू नेवर क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। कभी क्रिएट करते हैं क्या? वो जब भी आपका डूगेट और डूपोस्ट मेथड होता है, इन डूगेट एंड डूपोस्ट मेथड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बोथ आर पास्ड एज ए पैरामीटर, राइट। यू रिसीव एज ए पैरामीटर, देन अब आपको रिक्वेस्ट में से कुछ पैरामीटर निकालना, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गॉट इट। You never create the instance of request, you never create the instance of response. Then how do you get the request and how do you get the response? So we get the request and response as a parameter of a method. जो भी मेथड आपका डूगेट हो, डूपोस्ट हो, सर्विस हो, है ना, वो डू फिल्टर के अंदर डू फिल्टर के मेथड होता है। Then you get all the dependent, है ना, क्योंकि जब तक रिक्वेस्ट नहीं होगा तो you cannot get the data from the request. जब तक रिस्पॉन्स नहीं होगा you cannot write data to the client. So basically your servlet is depend on 2 objects. One is called request, second is called response, right? तो अब यहाँ पर your controller has 2 dependencies. Your controller has 2 dependencies. ठीक है, one is request, second is response. So now the container says or the Tomcat says you should not bother about how to create the request and how to create the response. आपको तो जो चाहिए आप एज ए पैरामीटर आपको मिलेगा, उसको आप यूज करना चालू करो। तो वी ऑलवेज यूज रिक्वेस्ट एंड वी ऑलवेज यूज रिस्पॉन्स। अब यहाँ किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा जो भी आपका क्लास का इंस्टेंस जो होगा वो आप कैसे पास कर सकते हो, वाया मेथड पैरामीटर्स, एक तरीका ये, या फिर एज ए कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। दो ही तरीके आप जब न्यू करके कंस्ट्रक्टर बना दो तो या तो वैल्यू तब पास करो या उसके किसी मेथड के थ्रू सेट या जो भी XYZ आपके मेथड उसके थ्रू पास करो। ये 2 तरीके, इसके अलावा कुछ होता नहीं। समझ आ रहा है? तो इधर यू कैन पास द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मेथड
और बाय ए कंस्ट्रक्टर। या टेक्निकली वी विल से कि हम फॉरवर्ड तो पास करेंगे नहीं कि चलो आप मेथड बनाया तो कुछ तो पास करो, है ना। अब आया है मेहमान भले दुश्मन है तो क्या चाहे तो पिला दो, थोड़ी इज्जत बनी रही, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। क्या कुछ मेथड बनाया तो 2 पैरामीटर तो पास करो, क्या हल्का हल्का लगे तो समझेंगे नहीं मैं अच्छा डेवलप, ऐसा तो नहीं होता। तो अब जो आपका किसी भी मेथड को यदि कोई डेटा पास करते हो, ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो वो उसकी जरूरत होगी तो पास करो, अदरवाइज थोड़ी पास करोगे। तो अब जरूरत है मतलब दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। तो अब जब भी अगर आप किसी मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या कर रहे हैं आप? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना। अब आपने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाया, तो आप 2 नंबर पास करोगे तभी तो एडिशन देगा ना वो, थोड़ी कुछ तो चैट जीटीपी है कि भाई आपका चेहरा देख के बता दिया उसने, हाँ तुमको 2 + 2 चाहिए, 10 + 10 चाहिए, थोड़ी होगा, नंबर्स देना पड़ेंगे आपको, डिपेंडेंसी हैज टू बी देयर। तो हर मेथड के अंदर जो पास करोगे तो उसकी डिपेंडेंसी, और जब मेथड के थ्रू पास करते हो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अल्टीमेटली when you have do get or do post method in the servlet, container passes two dependency object, one is called request, second is called response. So in a servlet your dependency injection is done by what? Parameters, method parameters. और या फिर आप चाहो तो डिपेंडेंसी का इंजेक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, उसी समय पैरामीटर पास कर दो, 2 तरीके, राइट। तो यहाँ अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम स्प्रिंग पढ़ेंगे या फिर कभी आप पाइथन पढ़ोगे, तो उसमें भी सेम ही चीज़ देखोगे आप कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो इट विल बी डन डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय अ मेथड और बाय अ कंस्ट्रक्टर। करेक्ट, इज इट क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोला आपसे? ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस आप नहीं क्रिएट करोगे, दोनों का इंस्टेंस कोई और क्रिएट करेगा और दोनों की डिपेंडेंसी भी इंजेक्ट करके देगा कोई कंटेनर, समझ। जैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके देता है आपको टॉमकेट, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन विदाउट टॉमकेट तो चलती नहीं, करेक्ट। तो अब यहाँ भी जब आप एंगुलर एप्लीकेशन की बात करेंगे, यू विल हैव द कंपोनेंट्स, यू विल हैव सर्विस, फर्दर इन द कंपोनेंट यू हैव 2 एलिमेंट्स, वन इज कॉल्ड कंट्रोलर, सेकंड इज कॉल्ड व्यू। तो अब यहाँ उस कंट्रोलर को जब जब इस क्लास की जरूरत पड़ेगी, सर्विस इज नथिंग बट ए क्लास, तो इस क्लास की जरूरत पड़ेगी तो इसका डिपेंडेंसी इस कंपोनेंट के अंदर इंजेक्शन किया जाएगा, इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन दी जाएगी कंपोनेंट के अंदर वाया कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलते हैं उसको, और जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है DI। कई बार जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज DI, और आप समझोगे मैं इंडिया से आया हूँ इसलिए पूछ रहा व्हाट इज PI, ठीक है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है PI पूछ रहा है, ठीक है ना हाँ, लेकिन वो DI पूछ रहा है ना, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको, DI मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन, DI इज नॉट TI। वो आपके इधर छोटा सा शॉपिंग मॉल है जिसको आप बहुत बड़ा मानते हो, दुनिया में और भी बहुत बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू TI, क्या पूछने वाला हो? DI स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अभी इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होगी उसकी बातें हम करने वाले हैं। तो यहाँ हाँ वी ऑलरेडी हैव सीन कि हमारा जो आर्किटेक्चर है वो है आपका component service architecture है, and whenever component has to communicate to the server, it is always via service, and services will always be injected. Services will always be injected in the component using what? And that will be called a constructor injection. That will be called a constructor injection. Got it? अब यहाँ we further drill down or we further try to understand the structure of a component, कि component कैसे आपका behave करेगा और कैसे आपका काम करने वाला है। तो internally each component is going to follow what? MVC architecture. हर component के अंदर हमने बोला है there will be 2 component, one is called what? Controller,
सेकेंड इज कॉल्ड व्यू। व्यू विल बी एन HTML पेज और कंट्रोलर क्या होने वाला है, दैट्स ए क्लास, है ना। ये मॉडल अभी थोड़ी देर में भूल जाना। कंट्रोलर एंड आपका व्यू, ये मॉडल है, ये मॉड्यूल नहीं है, ध्यान में मॉड्यूल अलग होता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत है। कंट्रोलर एंड व्यू, एंड यू नो व्हेनेवर you have to fetch some data, you have to do some dynamic processing and you have to display some data on the view. It is controller's responsibility कि उस डेटा को फेच करे और उसमें स्कोप या जिस भी स्कोप में रखना उसको दे और व्यू के पास जाए, व्यू उसको जाके डिस्प्ले करे। जब आप यूजर लिस्ट डिस्प्ले करते हो तो यू गो टू द यूजर लिस्ट कंट्रोलर के डू डिस्प्ले वाले मेथड के अंदर, या जो भी आपका एक ही मेथड बना रखा है, सर्च जो भी बनाया होगा आपको, डू गेट डू पोस्ट, तो अब वहाँ डू गेट पे जाता है, डू पोस्ट में जाता है, या एडिट करते तो डू गेट पे जाता है। डू गेट टेक्स्ट जो है प्राइमरी की के बेसिस पे क्या लेके आता है, रिकॉर्ड को रख देता है आपके कहीं रिक्वेस्ट के स्कोप में, और जब रिक्वेस्ट के स्कोप से जब आप व्यू पे जाते हो तो उसमें से रिक्वेस्ट में से निकाल के उस डेटा को यू डिस्प्ले ऑन द पेज। तो व्हाट आर यू डूइंग, बेसिकली यू आर डूइंग द डेटा बाइंडिंग, कि डेटा जो आपके कंट्रोलर पे आया है वो कंट्रोलर किसके, वो डेटा किससे बाइंड हो जाता है आपके HTML पेज के साथ, और HTML पे जाके उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप जाके डिस्प्ले कर देते हैं, ऐसे होगा है ना। तो जब अ यूजर विल कम टू द कंट्रोलर, स्प्रिंग आपके प्रोजेक्ट 4 में भी इसी होता है, जब हमारा प्रोजेक्ट 10 पढ़ेंगे उसमें भी ऐसी होगा, जब आप जेंगो के प्रोजेक्ट पढ़ोगे उसमें भी वैसी होगा, अगर आप जेंगो नहीं पढ़ोगे .NET पढ़ोगे उसमें भी वैसी होगा। .NET कोई XYZ कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी होगी, ये ऐसा ही चलेगा आपका, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जब आप रिएक्ट में जाओगे तो रिएक्ट भी ऐसी चलेगा। तो इफ यू नो एंगुलर यू नो 90% ऑफ द रिएक्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यू हैव व्हेनेवर यूजर विल कम टू द कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ अ URL, क्योंकि आपको पता है जब भी आप सर्वलेट पे जाते हो तो यू ऑलवेज गो वाया द URL, एंड URL विल बी मैप्ड इन द web.xml फाइल, या @web सर्वलेट यदि आप एनोटेशन यूज करते हो तो उसके अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। हर कंट्रोलर या हर सर्वलेट विल बी मैप्ड विद अ URL। सिमिलरली हियर अ कंपोनेंट, every component will be mapped with a URL in the Angular application। जितने कंपोनेंट आप बनाओगे उतने कंपोनेंट को आप किसी URL के साथ मैप करोगे, एंड व्हेनेवर यूजर हैज टू डिस्प्ले दैट स्क्रीन, यूजर विल जो है टाइप URL ऑन द ब्राउजर, वो URL से आइडेंटिफाई होगा आपका कंपोनेंट के जो है कंट्रोलर पे जाएगा। कंट्रोलर क्या करेगा, अगर इफ कंट्रोलर हैज टू गेट सम डेटा फ्रॉम द सर्वर तो वो जाएगा टू द सर्वर, सर्विस विल कम्युनिकेट टू द REST API या सर्वर API, जो भी आप बोलोगे उसको वहाँ से डेटा लाएगा, एंड डेटा विल कम टू द अगेन कंट्रोलर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर सर्वलेट्स आल्सो। देन व्हाट योर सर्वलेट डज, इट सेट्स डेटा इनटू द रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करके जो आप उसमें यूज कर लेते हैं, वो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट यहाँ से निकाल के व्यू के ऊपर HTML के ऊपर उसको डिस्प्ले करा देते हैं। नाउ सिमिलरली इन द एंगुलर विल कीप दोज डेटा, जो भी डेटा उसको व्यू पे भेजना है वो कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा, उस एट्रीब्यूट के अंदर डेटा रख लेगा, वो एट्रीब्यूट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सेस टू द व्यू HTML। जैसे ये रिक्वेस्ट में रखता है तो इसको रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल होता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, जो भी आप चाहो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डेटा बाइंडिंग। तो जब आप किसी रिक्वेस्ट URL पे जाओगे, कंट्रोलर विल बी कॉल्ड, कंट्रोलर विल फेच द डेटा फ्रॉम द सर्विस, फ्रॉम द सर्वर विद द हेल्प ऑफ सर्विस, will keep into some जो भी उसके attributes, वो attributes will be bind with view उन attributes में डेटा निकालने को लेकर डिस्प्ले करेगा, जैसे आप डिस्प्ले करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर ब्रैकेट परसेंटेज इज इक्वल टू जो कहलाता है एक्सप्रेशन टैग, ऐसे करता हूँ, ठीक है ना, एक्सप्रेशन टैग। तो वहाँ एक्सप्रेशन टैग नहीं होगा, उसका अल्टरनेट कोई दूसरा टैग होगा, वो कहलाता है आपका वो इंटरपोलेशन, डबल कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रेसेस एंड, दैट्स इट, ठीक है ना। Then once the view is ready, that will go back to the user, that's it, this is what the structure will be there। तो अब आपकी जितनी स्क्रीन्स होंगी उतने कंपोनेंट्स, उतने कंट्रोलर्स, उतने व्यूज, हर कंपोनेंट का एक यूनिक URL होगा, हर कंपोनेंट का क्या होने वाला है आपका यूनिक URL, इज इट क्लियर, राइट। अब दिस व्हाट दिस फाइन,
अब आपकी मल्टीपल स्क्रीन्स पता, मल्टीपल कंपोनेंट्स। अब होता ये है कि ये कंपोनेंट को आप ये अब एवरीथिंग इज अ क्लास, सर्विस इज अ क्लास, कंट्रोलर इज अ क्लास, मॉड्यूल इज अ क्लास, डायरेक्टिव भी इसके अंदर होते हैं, दोज आर द क्लासेस, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी सारी क्लासेस होती हैं। हर क्लासेस का बिहेवियर लेकिन अलग अलग होता है। सर्वलेट इज अ क्लास, सर्वलेट इज अ क्लास, लेकिन उसका बिहेवियर अलग है। उसका बिहेवियर क्या है? दैट विल बी यूज्ड फॉर द वेब एप्लीकेशन टू प्रोड्यूस द वेब कंटेंट। ऐसे होता है टू हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट, यही काम है सर्वलेट। अब आप चाहो तो मॉडल भी मॉडल बनाते हो, मॉडल इज ऑल्सो ए क्लास, लेकिन उसका काम क्या है? पीछे से वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे क्या ऐसे ही हो। और भी आप मतलब वो डेटा यूटिलिटी क्लासेस बना रखी है आपने, डेटा वैलिडेशन क्लासेस बना रखी है आपने, वो ईमेल बिल्डर करके क्लास बना रखी है। देयर आर n नंबर ऑफ क्लासेस, बट उनके रोल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर जब आप क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस का तो वो सिंटेक्स तो वही रहता है, उसमें तो कुछ नहीं है। हर क्लास का नाम होगा, उसका एक कीवर्ड लगा दोगे, क्लास इनहेरिट करना, एक्सटेंड कर दोगे आप, मेथड बनाना, मेथड बना दोगे, एट्रीब्यूट बनाना, उसके एट्रीब्यूट बना दोगे, उसको पब्लिक करना, पब्लिक कर दोगे, प्राइवेट करना, प्राइवेट कर दोगे। उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स लिखना, आपको वेरिएबल्स बनाना, लेट करके वेरिएबल बना लो, वेयर करके वेरिएबल बना लो। तो क्लासेस सिंटेक्स आर सेम, लेकिन इनके यूसेस आर डिफरेंट, इनके बिहेवियर्स आर डिफरेंट। कि ये जो क्लास होगी इसका बिहेवियर होगा, इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए कंट्रोलर। तो जिसको आपको कंट्रोलर बनाना है, जिसको आपको सर्वलेट बनाना है, उसके ऊपर आप जो है एक एनोटेशन लिख देते हैं, वेब सर्वलेट, ये लिखते हैं। नाउ सिमिलरली यू हैव अनदर क्लास दैट इज कॉल्ड फिल्टर, जिसके थ्रू यू हैव इम्प्लीमेंटेड फ्रंट कंट्रोलर। ऐसी क्या था? यस सर। बट यदि आपको फ्रंट कंट्रोलर क्लास को फ्रंट कंट्रोलर की तरह बिहेव कराना है, तो व्हाट यू डू, यू राइट एन एनोटेशन जिसका नाम होता है वेब फिल्टर। नाउ सिमिलरली यू हैव अनदर काइंड ऑफ क्लास दैट इज कॉल्ड लिसनर, जिसके ऊपर आप जो है एनोटेशन लिखते हो वेब लिसनर, दैट यूज्ड टू लिसन सम इवेंट्स। अब क्लासेस तो है, लेकिन इन क्लासेस का बिहेवियर डिफरेंट है, इन क्लासेस के यूसेस डिफरेंट है। तो उसके व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट एनोटेशन एट द टॉप ऑफ द क्लास वेब फिल्टर, वेब सर्वलेट, वेब लिसनर। फिर उनके वो यूसेस अलग होंगे, अलग तरीके से अपना बिहेव करने लगते हैं। यहाँ पर जब हम क्लासेस की बात करेंगे, दिस क्लास इज द कंट्रोलर फॉर द कंपोनेंट, दिस क्लास इज द सर्विस, और भी यहाँ पर दूसरी आपकी क्लासेस होती हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, और आप पाइप वगैरह कुछ होते हैं, उसके बाद हम बाद में करेंगे। तो यहाँ इन क्लासेस का बिहेवियर क्या होगा? तो इन क्लासेस के ऊपर भी आप जो है एनोटेशन लिखते हो, जैसे कि आप सर्वलेट के ऊपर लिखते हो, जैसे कि आप फिल्टर के ऊपर लिखते हो, जैसे कि आप यू राइट एट द टॉप ऑफ लिसनर। तो जिसको सो फार यू आर टेलिंग इन जावा एनोटेशंस, या जिसको हम जब आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आप उसको बोलोगे एनोटेशंस। तो इन जावा और JDK 1.8 का फीचर ही है एनोटेशंस। तो जब आप जावा के अंदर एनोटेशन जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी क्लास का बिहेवियर चेंज होता है, तो वो एनोटेशन यहाँ पर एनोटेशन नहीं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कारीगरी। और हम सही सकते हैं, दिख रहा है आपको? फोन दिख रहा है पीछे? तो ठीक है ना, वहां जिसको आप एनोटेशन बोलते थे, वो अब यहाँ क्या चलेंगे आपके? प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज whether you go to React or Angular or Java or .NET or Python. Only the terminology will be changed. समझ रहा है क्या वो? है ना? इन दोनों में जिसको और भैया बोलते हो तो कोई उसको बोलता और ढूंढ जरा, है ना? फॉरेन चले ए ड्यूड इधर, तो मतलब तो वही है। Only the terminology will be changed. करेक्ट? इज इट क्लियर? तो जिसको अभी तक हम बोल रहे थे व्हाट, वो क्या कराएंगे? तो नाउ टू मेक a class component controller, you will have a different decorator. To make a class service, you will have a different decorator. To make a class directive, you will have a different decorator. To make a class pipe क्या होता है बाद में बात करेंगे, you have the different decorator. To make a class module, सब किसके ऊपर होती है आपकी?
So this is also a class. To make a class module, you will have a different decorator. जैसे listener बनाना है, you have different decorator, all different annotation. You have to make जो है filter, you have different annotation. You have to make servlet, you have different annotation. Similarly, सारी के सारी ये classes होंगी. वो जो जिसको अभी annotation बोल रहे थे, वो annotation नहीं रहेगा. क्या हो गया आपका decorator. You will have one decorator for the service, one decorator for the controller, one decorator for the directives, one decorator for the pipes and all. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके भी बाद में हम बात करेंगे. Is it clear so far? So one application, one module, it has multiple components. Component को यदि REST API से communicate करना, it will communicate via service classes. So, data will always come to the controller. User will always communicate to the controller. Controller will bind data with the view. View will make the HTML page, and ultimately HTML page will be displayed to user. Okay. अब जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, you have AJAX call. AJAX call in the sense, अब आपको सर्वर से कम्युनिकेट करना, URL भेजना, गेट आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, तो आप एक बिहाइंड द सीन एक वर्चुअल विंडो बना लो. वहाँ से जो है एक जो है आपकी HTTP रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, वहाँ से डेटा आएगा वर्चुअल विंडो के पास. वर्चुअल विंडो के पास जैसे ही डेटा आएगा तो इवेंट देगा, भैया डेटा आ गया है मेरे पास, और जैसे ही वो इवेंट आएगा तो फिर आप उससे डेटा लाके अपनी एक्चुअल विंडो पे डिस्प्ले करा सकते हैं. समझा रहा मैंने क्या बोला? ठीक है. सो दैट कि पुराना डेटा जब तक आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, जब तक कि नया डेटा नहीं आ जाता है, और आपको ऐसा ब्लैंक वाला फील कभी आएगा नहीं पेज पे. एग्जांपल जैसे एग्जाम्पल मतलब फेसबुक पे वो घंटी के वो बढ़ते रहते हैं, घंटी के नंबर्स नोटिफिकेशन. हाँ, तो कभी तो आपका पेज गायब थोड़ी होता है, वो तो ऑटोमेटिक वो घंटी बजाता रहता है 1 2 3 4, और फिर आपको इंतजार रहता है, खर्चा होता है, हाँ आ गया. नीचे चेट चल रही है तो जैसे ही वो टाइप करता है, टाइपिंग लिखा हुआ आ जाता हूँ, ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है. आपका पूरी स्क्रीन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है. व्हाट्सएप पे आप लिखते हो तो पूरी स्क्रीन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, सिर्फ वहाँ टाइपिंग लिखा हुआ आ गया, अच्छे फिर है ना. और जो है अगर आपका जो है डेटा आ गया तो वो स्क्रॉल कर देगा, स्क्रॉल डाउन करके बता देगा, नई पोस्ट है स्क्रॉल डाउन करके बता देगा. मैंने क्या बोला? तो दिस इज व्हाट द AJAX कॉल. कि अब आपका करंट डेटा जो चल रहा है, आपको पता भी नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप तो आपस में कई बार जो है टाइप करके देख लेना है, आप चेक विंडो में करोगे तो उसके 1 2 सेकंड के बाद इसको मिलेगा. ठीक है ना. तो वो प्रोसेसिंग चलती रहती है. तो यहाँ AJAX कॉल यदि जावास्क्रिप्ट का कॉल करोगे तो वो कॉल कर लो, या फिर एंगुलर ने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, उसको और जो है क्लासेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके लिए आप सेट ऑफ क्लासेस दिए. दैट इज कॉल्ड अनदर मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल. कि अब अगर आपको ये रेस्टफुल केस या HTTP सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो यू विल नेवर कॉल जावास्क्रिप्ट का AJAX मेथड. उसके लिए क्या कॉल करोगे? HTTP क्लाइंट सर्विस. और HTTP क्लाइंट सर्विस इज पार्ट ऑफ अनदर जो है लाइब्रेरी, जो एंगुलर की लाइब्रेरी है, और उसका नाम क्या है? HTTP क्लाइंट मॉड्यूल. तो जो हमने पहले पढ़ा था, मॉड्यूल कैन बी यूज्ड एज एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन और कैन बी रीयूज्ड बाय सम अदर एप्लीकेशन एज ए लाइब्रेरी. तो यहाँ एक लाइब्रेरी आपके पास, और ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है, जो आप अपने मॉड्यूल को इंक्लूड करा लो और उसको यूज़ करना चालू करो. तो उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है जिसका काम होता है टू कम्युनिकेट विद HTTP सर्वर. उसका नाम क्या है? आपका HTTP क्लाइंट मॉड्यूल. यह आपको साथ साथ मिलता है, ये पीछे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बता देंगे आप. उसी तरह इसमें एक और जो है लाइब्रेरी होती है राउटर मॉड्यूल. इस राउटर मॉड्यूल का काम होता है राउटिंग करना मतलब URL टू कंट्रोलर. तो जैसे आपकी web.xml होती है, वो जो राउट करती है कि URL टू सबनेट. तो क्या ऐसे यहाँ पर एक जो है प्री डिफाइंड मॉड्यूल अवेलेबल है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मॉड्यूल अवेलेबल है, प्री डिफाइंड आप बोलेंगे एंगुलर की लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके आप मैपिंग करते हैं. तो URL की मैपिंग किसकी मदद से होगी आपकी? ठीक है ना. तो ये राउटर मॉड्यूल आप यूज़ करोगे. इसी तरह जो फॉर्म्स होता है कि HTML फॉर्म्स का डेटा कंट्रोलर पर जाएगा, कंट्रोलर का डेटा यहाँ फॉर्म्स के अंदर आएगा. तो उसके लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है फॉर्म्स मॉड्यूल. तो ये 3 मॉड्यूल आप बेसिकली अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हो जब भी कोई जावा एप्लीकेशन आपको बनाना है इन द एंगुलर. गॉट इट?
और भी छोटी छोटी चीज़ों की इस बात करेंगे, तो जितने भी आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है इसके लिए इनबिल्ट